हेलो स्टूडेंट्स, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की सीरीज़ में आज एक इक्वेशन जो आपके सामने आ रही है, ये रिएक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्लीमेंशन रिडक्शन है ये क्यों करनी है, कैसे करनी है, किस मैकेनिज़्म को ये फॉलो करती है, इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्लीमेंशन रिडक्शन है क्या। आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन में दो टाइप का रिडक्शन होता है, कंप्लीट रिडक्शन और पार्शियल रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन में 3 रिएक्शंस हैं, जिसमें से एक रिएक्शन है क्लीमेंशन, एक है वुल्फ-किश्नर और एक है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI। इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो नेम वाली रिएक्शन में हम आज बात करेंगे क्लीमेंशन रिडक्शन पर। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या करना है? क्लीमेंशन रिडक्शन में बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप क्या है हमारा? एल्डिहाइड या कीटोन का। अमलगमेटेड जिंक क्या होता है? अमलगम मरकरी की एलॉयज़ को कहते हैं। अमलगम किसे कहते हैं? मरकरी की एलॉयज़ को कहते हैं। अमलगमेटेड जिंक और कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ, अमलगमेटेड जिंक और कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? मेथिलीन ग्रुप में। यानी ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप था और ये कन्वर्ट हो गया मेथिलीन ग्रुप में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये CO ग्रुप था, CO ग्रुप को आपने कन्वर्ट कर दिया CH2 में। कार्बोनिल ग्रुप मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। ये तो डायरेक्ट रिएक्शन थी। जितने कार्बन का एल्डिहाइड आप यूज़ करेंगे उतने कार्बन का एल्केन बनेगा। आपके पास जो एल्डिहाइड है वो एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO, तो इथेन बना। आपके पास प्रोपेनएल्डिहाइड है तो प्रोपेन बना। एसीटोन है तो भी प्रोपेन बना। क्यों और कैसे? चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, रिएक्शन को शुरू करने में पहले तो हम डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे समझ आ जाए कि रिएक्शन थी क्या। हमारे पास है एल्डिहाइड CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड है ये। हमने इसका रिडक्शन किया, सीधे रिडक्शन कर रहे हैं हम डायरेक्ट, जिससे कि आपको पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि प्रोडक्ट में ये कैसे कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर कैटलिस्ट में है जिंक और मरकरी विथ कॉन्सनट्रेटेड HCl। तो ये जो CO ग्रुप था, CO ग्रुप कन्वर्ट हो गया CH2 में। जहाँ पर डबल बॉन्ड O था वहाँ पर सिंगल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन आ गए, यानी ये CO ग्रुप इस CH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में H2O निकल गया। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड था, 2 कार्बन वाला एल्केन आपके पास बन गया। बिल्कुल इसी तरह से यदि हम एसीटोन लेते, एसीटोन ये कॉमन नेम है, IUPAC प्रोपेनोन कहेंगे हम इसे। और यहाँ पर जब ये रिएक्शन निसेंट हाइड्रोजन के साथ होगी, जिंक, मरकरी और कॉन्सनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो हमारे पास CH2 CH3 प्लस H2O बनेगा। रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। CO ग्रुप कन्वर्टेड टू CH2 ग्रुप, ये इस रिएक्शन को इमीडिएट पकड़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप चेंजेस टू मेथिलीन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। एसिड क्या था? कॉन्सनट्रेटेड HCl। और यहाँ पर जो मेटल थी हमारे पास वो जिंक थी, जिसने मरकरी के साथ अपनी एलॉय बनाया था। जिंक अमलगम, मरकरी की एलॉयज़ को अमलगम कहते हैं। इसकी जगह पर हम बहुत सारे एल्डिहाइड या कीटोन यूज़ कर सकते हैं जो कि करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब
ये रिएक्शन में CO ग्रुप CH2 में किस प्रोसेस से कन्वर्ट हुआ, इंटरमीडिएट क्या बना, यहाँ पर जिंक की ज़रूरत क्यों थी, HCl का क्या रोल था, अमलगम का क्या था, क्यों बना ये। तो इसके लिए हमें रिएक्शन की मैकेनिज़्म की तरफ चलना पड़ेगा। मैकेनिज़्म किसी भी रिएक्शन को समझने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई यही कंडीशन क्यों अप्लाई की गई, वो कौन से एल्डिहाइड या कीटोन थे जिन्हें हमें क्लीमेंशन के थ्रू ही कन्वर्ट करना था, कुछ सी दूसरे कैटलिस्ट के थ्रू नहीं, या वही रिडक्शन ABC टाइप में क्यों हुआ। अब हम इसके विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने रिएक्शन देख लिया कि आपका एल्डिहाइड या कीटोन था, उसको आपने जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट किया, वो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। मैकेनिज्म को यदि हम देखते हैं तो चलिए, तो बात कर रहे थे हम क्लीमेंशन रिडक्शन की मैकेनिज्म की। अब जो की पॉइंट थे उसे आप ध्यान रखिए। हमने जो रिएक्टेंट था हमारा, उसमें रिएक्टेंट में हमने लिया कोई भी एल्डिहाइड कीटोन। मान लीजिए कि हमारे पास एसीटोन था और यहाँ पर जो कंडीशन थी वो अमलगमेटेड जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की थी। जो प्रोडक्ट बना वो प्रोपेन था। अब एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे आप, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है। जिंक ECS के अकॉर्डिंग एक एक्टिव मेटल है। अब हुआ क्या कि जो HCl लिया गया था, HCl आयनाइज हुआ H प्लस Cl माइनस में, और इसी तरीके से यदि हम देख रहे हैं तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक +2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स में। हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पर एसीटोन। वैसे तो रिएक्शंस आप यदि बॉन्ड लाइन में करें तो बेटर होगा, अभी समझने के लिए मैं फॉर्मूले को पूरा लिख देती हूँ। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच है ये स्पीशीज़। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ HCl के आयनाइजेशन से जो H प्लस फॉर्म हुआ था उससे रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट प्रोटोनेटेड कंपाउंड फॉर्म करेगा। जैसे ही प्रोटोनेटेड होगा ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H की तरफ दे दिया है। तो ये बॉन्ड का नोटेशन जनरली डेटिव की तरह आता है। अब ये हुआ कि जैसे ही ये प्लस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गई, और जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुई तो कंडीशन हुई कुछ CH3 CH3 C बिकम्स पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ बन गया OH, यानी जो कार्ब कैटायन बना, कार्ब कैटायन, इसे कार्बोनियम कहेंगे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब कार्ब कैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप देख रहे हो कि जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिंक ने लूज़ किए थे ये कार्ब कैटायन से रिएक्शन कर लेते हैं, और कार्ब कैटायन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बेनियन, कार्ब एनायन में, यानी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो इसकी रिएक्शन प्रोटॉन से हुई, और प्रोटॉन जनरेट करने वाला सिस्टम था हमारे पास HCl। चूँकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ईजिली आयनाइज होकर H प्लस देगा। अब H प्लस दिया तो एक H प्लस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर गया, और एक H प्लस ऑक्सीजन पर, चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो OH ग्रुप में प्रोटोनेशन की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या बना, CH3
एक H आ गया नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर और एक H चला गया OH ग्रुप पर। जब OH ग्रुप पर चला गया तो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये एक अनस्टेबल स्पीशीज़ है। क्यों है भाई अनस्टेबल? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। तो जब ये स्पीशीज़ अनस्टेबल है तो ये आयनाइज होती है और डिसोसिएट होकर अपने में से वाटर को फ्री कर देती है। तो जैसे ही यहाँ से वाटर फ्री होगा, जैसे ही वाटर यहाँ से फ्री होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 वाटर के फ्री होने से कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, अगेन कार्बोनियम बन गया। तो शुरुआत कैसे हुई थी कि जो आपके पास कीटोन था, कीटोन प्रोटॉन से रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट हुआ, जिसमें बॉन्ड शिफ्टिंग से पॉजिटिव चार्ज कार्ब कैटायन बना। कार्ब कैटायन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कार्बेनाइन में कन्वर्ट हुआ और इस कार्बेनाइन ने प्रोटॉन से रिएक्शन करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म किया, जो कि अनस्टेबल स्पीशीज़ थी। वाटर के रिमूवल के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर के रिमूवल के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनियम में। कार्बोनियम क्या था? जब भी कार्बन पे प्लस चार्ज हो। अब इस रिएक्शन को हम आगे लेते हैं। जैसे ही यहाँ तक बन गया, अब इसको, इस स्टेप को आगे लेने पर हमारे पास क्या था? हमारे पास थी जो स्पीशीज़, वो कुछ कार्ब कैटायन फॉर्म कर रही थी और वो कार्ब कैटायन जो हमारा था वो कुछ इस तरीके का था। अब यहाँ पर क्या था कि इस पे प्लस चार्ज आ गया, मीन्स ये डेफिशिएंट हो गया। अब अगेन इसने 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन की और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे? जो जिंक आयनाइज हुआ था। तो जिंक के आयनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, वो इलेक्ट्रॉन इस कार्ब कैटायन से रिएक्शन करके इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्ब एनाइन में। अब यहाँ पर ये डेफिशिएंट है, यहाँ रिच है। अब ये डेफिशिएंट था तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था और ये रिच है तो इसने किससे रिएक्शन कर ली? इसने रिएक्शन कर ली प्रोटॉन से। और ये इलेक्ट्रॉन रिच और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाती हैं एल्केन में। ठीक है, तो क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको HCl का, जिंक का यूज़ समझ में आ गया। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और HCl ने आयनाइजेशन से क्या फॉर्म किया था? आयनाइजेशन से H+ बनाया था। जो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था, इसने क्लोरीन से रिएक्शन करके ZnCl2 बना दिया था। ठीक है, जिंक एक एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल है किस सेंस में? यदि आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक की पोजीशन देखेंगे तो वो हमेशा हाइड्रोजन से ऊपर आएगी। इसे डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यहाँ पर यदि उस पॉइंट को ओपन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बात हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि क्लीमेंशन रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन को अमलगमेटेड जिंक कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करने पर वो करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास दूसरे, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि बॉन्ड लाइन ले लेते हैं। बॉन्ड लाइन में हमने लिया ये ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन कौन सा है? 2 ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन हमेशा 2 ही होता है। क्यों? क्योंकि जिस भी कॉर्नर से नंबरिंग शुरू करेंगे वहाँ पर सेकंड नंबर पर ही CO आएगा। कैटलिस्ट हमारा था जिंक, मरकरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो हमने क्या बना दिया यहाँ पर? एल्केन। CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? ये था CO ग्रुप। ये किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पर हमारे पास CH2 था, ये एल्केन बन गया। यदि इसी की जगह पर हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ये, इसको हम कहेंगे एसीटोफिनोन। क्या कहेंगे? एसीटोफिनोन, CH3CO। ये जो ग्रुप लिखा हुआ है आपके पास, इसका मतलब होता है PH यानी फेनिल, और फेनिल यानी जो ये बेंजीन रिंग बनाते हैं हम, जिसमें एक वैलेंसी खाली होती है, या हम इसे C6H5 लिख सकते हैं।
ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसको पीएच या फाई जैसा लिखा जाता है। समझ में आया? कैटलिस्ट वही था हमारा अमलगमेटेड जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास इथाइल बेंजीन में। तो ये तो इस रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्लीमेंशन रिडक्शन का ये बेसिक था, आपको समझ आ चुका है ये। अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम जब क्लीमेंशन रिडक्शन में कुछ पॉइंट्स को देखने वाले हैं, तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे कि जो भी हम एल्डिहाइड या कीटोन यूज़ कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन यूज़ कर रहे हैं, ये था हमारा एल्डिहाइड और ये था हमारा कीटोन। हमारा कैटलिस्ट हमें मालूम है एक्टिव मेटल जिंक थी, अमलगम मरकरी की अलॉयज़ को कहते हैं। ध्यान रखिए, आयरन और प्लैटिनम दो ऐसी मेटल्स हैं जो अमलगम नहीं बनाती। आयरन और प्लैटिनम दो ऐसी मेटल्स हैं जो अमलगम नहीं बनाती। इसके अलावा हर मेटल किसी भी रेशो में मरकरी के साथ मिलकर अमलगम बना लेती है। ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ये याद होना चाहिए। तो जो आपका CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एल्केन ही बनेगा। जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन होगा उतने कार्बन वाला ही एल्केन बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली मेटल है जिंक, और HCl आयनाइजेशन से H+ देगा। जो इंटरमीडिएट है वो कार्बकैटायन और एनाइन दोनों बनेगा, मगर फाइनल प्रोडक्ट जहाँ पर कि प्रोटॉन कार्बेनियम से रिएक्ट करके एल्केन में कन्वर्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट में इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी हैं, ये कंपटीशन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि आपके पास आपके पास इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। रिएक्शन में जो फॉर्मूला लेने वाले हैं, इस फॉर्मूले में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला कार्बोनिल हो। पॉलीफंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया हमारे पास? जैसे कि मान लीजिए ये था, और यहाँ पर एक OH ग्रुप भी था, ठीक है। अब यदि हम इस पर क्लीमेंशन कर दें, अब क्लीमेंशन का मतलब मालूम है, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ, मालूम ही है ये क्लीमेंशन यानी यही, ठीक है। तो आप क्लीमेंशन से इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो OH ग्रुप है ये एसिड सेंसिटिव है, ठीक। तो एसिड सेंसिटिव होने से ये जो अपना प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट होगा Cl इंस्टेड ऑफ OH। यहाँ पे क्या आ गया? Cl। हमने ग्रुप लिया था हाइड्रोक्सी, इसने OH को ही रिप्लेस करके Cl ला दिया। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस बात को ध्यान रखना है कि सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप चेंजेस टू मैथिलीन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, उससे अटैच्ड ग्रुप की सेंसिटिविटी एसिड के साथ है या बेस के साथ है। यानी जो दूसरा कैटलिस्ट था हमारा, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी इस रिएक्शन में कन्वर्जन में यूज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप एसिड सेंसिटिव है। तो यदि ऐसा कोई ग्रुप आ गया तो क्या करेंगे? तो फिर वो वुल्फ किश्नर के थ्रू निकलना पड़ेगा। अब वुल्फ किश्नर क्या है? वुल्फ किश्नर में हमें किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है वो हम नेक्स्ट रिएक्शन में डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्लियर?